फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है 1:100 पर एक विकर्ण मापक की रचना कीजिए। इस पर 4 मीटर 10 डेसीमीटर तथा 75 सेंटीमीटर की दूरी दिखाइए। तो सवाल देखिए, जैसे हम पिछले कई वीडियो में करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कागज के 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल को कितना प्रदर्शित कर रही है, 100 सेंटीमीटर को। तो यही चीज लिखना है, 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर किसी पर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी लेकर देखते हैं कि ये दूरी कितनी आएगी। 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 100 गुणे 10 बटे, अब देखिए यहाँ पर किससे हमें डिवाइड करना है। तो हम पिछले कई वीडियो में बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पढ़ने के लिए दिया गया है उसमें सबसे बड़ा जो भी है उसमें जितने सेंटीमीटर होते हैं उसको यहाँ पर लिख देना है, उसी से वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मीटर है, डेसीमीटर है और सेंटीमीटर है। इन तीनों में हम देखते हैं कि मीटर सबसे बड़ा है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें यहाँ पर 100 से भाग देना होगा। तो 100 से भाग देते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 10 मीटर का। अब देखिए कैलकुलेशन तो हमारा हो गया है। 10 सेंटीमीटर पर हमें 10 मीटर दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है जिसके 10 मीटर भाग दिखाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से और इनके दोनों ओर 1.5 सेंटीमीटर का लंब ले लेते हैं इस प्रकार से। अब इस 10 सेंटीमीटर की रेखा को बिल्कुल इस प्रकार से मिला दीजिए। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की रेखा लेनी थी तो हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा तो ले ली। अब इसके 10 मीटर के भाग बनाने हैं। तो अगर इसके 1-1 मीटर के भाग बनाएंगे तो हमें 10 भागों में इसको बनाना होगा। अगर इसके 10 भाग करेंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा जो कि बहुत बेकार लगेगा। ऐसा करते हैं, अगर हम 2-2 मीटर के भाग बनाते हैं तो 4 मीटर यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए हमारा आ जाएगा और 2-2 मीटर के भाग भी 10 मीटर के भागों में बट जाएगा। तो चलिए इसके 2-2 सेंटीमीटर के भाग को हम काटते हैं जो कि 2 मीटर का भाग दिखाएगा। तो इस प्रकार से 2-2 मीटर के भाग इस प्रकार से हम बना लेते हैं जो कि 2-2 सेंटीमीटर के भागों पर बट रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने बना लिया। अब ये हो गया 2 मीटर का भाग। तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 मीटर का भाग हमने इसमें बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, चलिए इसको लिख देते हैं 0। ये हो गया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। ये तो हो गया मीटर का भाग। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि पढ़ने के लिए जो दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर 4 मीटर दिया गया है, वो यहाँ पर है कि नहीं। तो 4 मीटर तो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, वो तो आ रहा है। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमें डेसीमीटर का भाग बनाना है। तो इधर चलिए हम लिख देते हैं डेसीमीटर। अब ये 2 मीटर का भाग है, 2-2 मीटर के भाग हमने बनाए हैं। मापक में देखिए कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर।
तो 2 मीटर का ये भाग है, तो 2 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 2 मीटर में हो जाएंगे 20 डेसीमीटर। अब यहाँ पर हमने 20 लिख लिया। अब इस 20 को ऐसे भागों में बांटना है जिसमें हमें पढ़ने के लिए जो दिया गया है वो भी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 डेसीमीटर कहा गया है, तो अगर इसके 5-5 के भाग भी अगर हम करते हैं तो भी 10 आ जाएगा, और अगर हम बीच में केवल एक लाइन खींच देते हैं तो भी हमें 10 जो है पढ़ने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर हम बीच से एक ही लाइन बनाते हैं जो कि 10 डेसीमीटर के भाग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये 10 डेसीमीटर का भाग इधर बना लिया। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर कहा गया है और एक भाग 10 डेसीमीटर का है। हम यहाँ पर मापक में देखते हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के लिए एक भाग बनाना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसमें ये 75 सेंटीमीटर भी पढ़ने के लिए आ जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 1-1 सेंटीमीटर के हम 4 भाग इसके कर लेते हैं, और एक भाग 25 सेंटीमीटर का अगर हम लेंगे तो 75 उसमें पढ़ने के लिए भी आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर की रेखा हम इस प्रकार से खींच लेंगे और इसके 4 भाग कर लेते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से इधर भी 4 सेंटीमीटर की रेखा ले लेंगे और इन दूरियों को इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से मिला लेने के बाद चलिए इन मीटर के भागों को भी हम मिला लेते हैं। ध्यान रहे ये भाग 0 तक ही मिलाने हैं। अब इधर हम सेंटीमीटर के भागों को लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया 25, ये हो गया 50, ये हो गया 75 सेंटीमीटर और ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें विकर्ण खींचना है। जिस प्रकार से ये बिंदु यहाँ पर बना है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु इस प्रकार से बना देंगे और इस कोने को इससे मिलाएंगे और इस बिंदु को इस कोने से मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने विकर्ण भी खींच लिया। अब पढ़ने का काम करना है। ये देखिए 4 मीटर लिखा हुआ है, तो 4 मीटर की लाइन ये है। 4 मीटर की लाइन कहाँ तक जानी है? ये 75 सेंटीमीटर तक जानी है। तो 75 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें एक एरो इस प्रकार से बना देना है। आगे 10 डेसीमीटर का भाग कहा गया है, तो 10 डेसीमीटर वाले भाग को हमें 75 सेंटीमीटर तक जाना है। तो इसको ऊपर 75 सेंटीमीटर तक यहाँ तक जाइए और इसको इस प्रकार से एरो बना लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर डार्क कर देंगे। इस लाइन को थोड़ा सा और इस प्रकार से डार्क कर देंगे और यहाँ पर इन दूरियों को लिख देंगे। ये है 4 मीटर 10 डेसीमीटर 75 सेंटीमीटर। इतना हो जाने के बाद इस स्केल को बीच से बिल्कुल हाफ कर दीजिए इस प्रकार से, और इन खानों को नीचे ऊपर इस प्रकार से काला कर दीजिए। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए,
इनमें कहीं भी बीच में जगह नहीं छूटनी चाहिए, जैसा हम छोड़ रहे हैं। इतना होने के बाद ये विकर्ण मापनी बनकर पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर केवल RF और रह जाता है। RF लिख देंगे 1:100।